अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आप लोगों में से बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल कर रहे थे कि अगर हमारे पास है विंडोज़ 7 विंडोज़ 8 तो कैसे हम बिल्कुल फ्री में विंडोज़ 10 में अपडेट कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में बातें करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल ही क्लीन फ्लैशिंग करूँ विंडोज़ 10 की, तो उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो वीडियो देख के बिल्कुल ही क्लीन फ्लैशिंग कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं हम लोग इस वीडियो में कि कैसे आपको विंडोज़ 7 से अपडेट करना है विंडोज़ 10 में बिल्कुल ही फ्री में। और ये सबसे आसान, सबसे ईज़ीएस्ट मेथड है और ये दोस्तों बिल्कुल ही लीगल है और ऑफिशियल है। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपके कंप्यूटर में विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8 होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन तो होना ही चाहिए। उसके बाद आपको गूगल क्रोम खोलना है और सर्च करना है विंडोज़ 10 अपडेट असिस्टेंट लिख करके। जो भी पहला सर्च रिजल्ट आएगा दोस्तों, आपको उस पर टैप करना है और उसके बाद नीचे ये ब्लू कलर की लिंक मिल जाएगी, जिस पे आपको टैप करना है। हालांकि दोस्तों मैं डायरेक्ट लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इस साइट को विजिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मिलता है डाउनलोड का बटन, आपको इस डाउनलोड के बटन पर टैप करना है और उसके बाद जो डाउनलोडिंग है वो शुरू हो जाएगी विंडोज़ 10 इंस्टॉलर की। तो बस इसे डाउनलोड होने दीजिए और डाउनलोड होने के बाद दोस्तों आपको इसे ओपन करना है। जो भी परमिशन मांगे आप उसे इनेबल कर दीजिए। उसके बाद आपको ये विंडोज़ की लोगो दिखाएगी और फिर आपका विंडोज़ का जो सेटअप है यहाँ से शुरुआत हो जाएगा। एक ब्लू कलर का बॉक्स जो है आपके सामने बिल्कुल ही आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखेगा गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी, तो आप इसे पूरा अच्छे से स्कैन होने दीजिए। थोड़ी देर प्रोसेस चलने के बाद आपके सामने ये टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाएंगी, जिनको आपको एक्सेप्ट कर लेना है। तो नीचे एक्सेप्ट के बटन पे टैप कर लीजिए और फिर से दोस्तों ये स्कैनिंग जो है शुरू हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों ये आपसे पूछेगा कि क्या आप अपने पीसी को अपग्रेड करना चाहते हैं या फिर एक नया डिस्क बनाना चाहते हैं जो कि डीवीडी में बर्न करके आप फ्लैश करना चाहते हैं। दोस्तों आपको सेलेक्ट करना है पहला ऑप्शन अपग्रेड दिस पीसी और उसके बाद नेक्स्ट पे टैप करना है और उसके बाद दोस्तों जो डाउनलोडिंग है वो शुरुआत हो जाएगी विंडोज़ 10 की। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पे आपको डेटा बहुत ही ज़्यादा चाहिए क्योंकि लगभग 4 GB से 5 GB के आसपास डाउनलोडिंग होगी यहाँ पे डेटा। तो आपको जो है बिल्कुल ही इंटरनेट से कनेक्टेड रहना है, बीच में कभी भी ऑफ नहीं करना है और आपको पूरा का पूरा डाउनलोडिंग जो है होने देना है। अब दोस्तों पूरा डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे प्रिपेयरिंग शुरू हो जाएगा और इसे भी आप होने दीजिए। पेशेंस बनाए रखिए, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और उसके बाद आपके सामने एक बॉक्स आएगा जिसमें आपको कुछ सेटअप्स करने होंगे, कुछ चीज़ों को चूज़ करना होगा। तो दोस्तों ये है वो बॉक्स जहाँ पे आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने होंगे। तो एक्सेप्ट बटन पे टैप कीजिए। उसके बाद आपका अपडेट के लिए जो है चेक होने लगेगा कि क्या कोई नया अपडेट तो नहीं आया है इस विंडोज़ 10 के इंस्टॉलेशन में। उसके बाद दोस्तों ये आपसे पूछेगा कि आप क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें छोड़ना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें डिलीट करना चाहते हैं। यहाँ पे रेडी टू इंस्टॉल में आ गया और यहाँ पे 2 चीज़ें टिक है। अब यहाँ पे दोस्तों आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको इंस्टॉल तो करना है विंडोज़ 10 प्रो को, पर क्या आपको पर्सनल फाइल्स और एप्लीकेशंस को रखने हैं या फिर उन्हें डिलीट करना है। तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। मैंने चूज़ किया दोस्तों नथिंग, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं रखना है, सब कुछ डिलीट करना है और दोस्तों मुझे बिल्कुल ही फ्रेश इंस्टॉल करना है, अपग्रेड करना है विंडोज़ 7 से विंडोज़ 10 में, लेकिन विंडोज़ 7 की कोई भी फाइल को नहीं रखना है। तो इसलिए मैंने कीप नथिंग पे टैप किया और अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट पे टैप करेंगे और उसके बाद हमारी जो इंस्टॉलिंग है वो बिल्कुल ही आसानी से शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल ही पेशेंस बनाए रखना है। ये दोस्तों अब इंस्टॉलिंग अपने आप जो है हो जाएगी। दोस्तों ध्यान रहे, जब आपका इंस्टॉल हो विंडोज़ 10 तो उस वक्त आपका पावर कट ना हो, आपकी बैटरी ख़त्म ना हो अगर आप लैपटॉप पे इंस्टॉल कर रहे हैं। और दोस्तों आप कभी भी पावर बटन दबा करके बंद ना कर दें, वरना आपका सॉफ्टवेयर ब्रेक हो सकता है। और दोस्तों इंस्टॉल होने में कई बार आपका जो पीसी है वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होगा, यानी कि ऑटोमेटिकली ऑफ होगा, ऑटोमेटिकली ऑन होगा। तो इसमें आपको घबराने का ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ही नॉर्मल है दोस्तों, ऐसा होता है विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करने में। अब दोस्तों थोड़ी देर के बाद ये आपसे कुछ सवाल पूछेगा जिसे आपको पूरा करना है। तो सबसे पहले ये पूछेगा कि आखिर आप रहते कहाँ हैं, आपका रीजन कहाँ है। तो दोस्तों हम लोग इंडिया चूज़ कर लेंगे क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं, लेकिन अगर आप किसी और देश में रहते हैं तो कोई और रीजन चूज़ कर लीजिए। उसके बाद आप यस पे टैप कीजिए और फिर पूछेगा कि आखिर आपका कीबोर्ड लेआउट क्या होना चाहिए। तो आप इसमें इंग्लिश इंडिया या यूएस चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये पूछेगा कि क्या सेकेंडरी कीबोर्ड लेआउट चूज़ करना है, तो आप यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। फिर आपसे ये पूछेगा कि क्या आप पर्सनल यूज़ के लिए विंडोज़ 10 इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अगर आप पर्सनली यूज़ करने के लिए कर रहे हैं तो सेटअप फॉर पर्सनल यूज़ कीजिए, जो कि मैं करता हूं। अगर आप कोई कंपनी है तब आप ऑर्गेनाइजेशन पे टैप कर सकते हैं। तो हम लोग चूज़ करेंगे सेट अप फॉर पर्सनल यूज़ और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे टैप करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद ये आपसे बहुत सारे ऑप्शन पूछेगा, जैसे कि क्या आप अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में साइन इन करना चाहते हैं या फिर कोई नया अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो मैं कहूँगा इन सब चीज़ों में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप ऑफलाइन अकाउंट पे टैप कर दीजिए और इन सभी चीज़ों को स्किप कर दीजिए। तो फिर ये आपसे पूछेगा कि क्या आप साइन इन करना चाहते हैं, तो आप नो पे टैप कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों ये आपसे पीसी का नाम पूछेगा, तो आप अपने पीसी का कुछ भी नाम दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे सलाम पीसी देने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पे टैप करना है। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि
क्या आप पासवर्ड रखना चाहते हैं। अगर रखना है तो कुछ भी दे दीजिए, नहीं रखना है तो डायरेक्टली नेक्स्ट पे टैप कर दीजिए ब्लैंक छोड़ करके, उसके बाद पासवर्ड नहीं आएगा। फिर पूछेगा क्या आप कोटाना पर्सनल जो असिस्टेंट है क्या उसे इनेबल करना चाहते हैं, तो आप यस नो कुछ भी कर सकते हैं। मैंने यस टैप किया है। उसके बाद बस हमें नेक्स्ट करना है और उसके बाद हमारी जो इंस्टॉलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी और दोस्तों थोड़ी देर के बाद विंडोज़ 10 शुरुआत हो जाएगी। अब दोस्तों जैसे ही आपका विंडोज़ 10 इंस्टॉल हो जाए आप सेटिंग्स में जाइए और सेटिंग्स में जाने के बाद अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाइए और अपडेट एंड सिक्योरिटी में आपको एक्टिवेशन टैब मिल जाता है। तो एक्टिवेशन टैब में जा करके चेक कर लीजिए कि क्या आपका विंडोज़ 10 एक्टिवेटेड है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो विंडोज़ 10 है वो बिल्कुल एक्टिवेटेड है दोस्तों डिजिटल लाइसेंस से, जबकि मैंने इसे ख़रीदा भी नहीं है, कोई लाइसेंस नहीं ख़रीदा है। और ये विंडोज़ 10 प्रो हुई है दोस्तों, जो कि बिल्कुल ही फ्री में हमने अपग्रेड किया है विंडोज़ 7 से विंडोज़ 10 में। अब एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं दोस्तों कि जैसे ही आप विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करेंगे बहुत सारे ड्राइवर्स मिसिंग होंगे। तो ये आपसे रिकमेंडेड है कि आप विंडोज़ अपडेट में जा करके विंडोज़ अपडेट के अपडेट्स को चेक कर लीजिए। अगर अपडेट आई होगी तो जो भी अपडेट्स आई होगी दोस्तों उन्हें ज़रूर अपडेट कर लीजिए। आपका ड्राइवर्स ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, आपको अलग से ड्राइवर्स डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों विंडोज़ अपडेट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो दोस्तों मैं हूं शाहरुख और मुझे आज आप लोगों को बताना था कि कैसे आप बिल्कुल ही फ्री में विंडोज़ 10 प्रो को इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आपके पास है विंडोज़ 7 या विंडोज़ 8। तो अगर आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोज़ पे लाइक एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू।